ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है जड़ भरत और एक योगी का संवाद। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। जड़ भरत ने कहा, हे सभा, एक समय मैं विचारता हुआ पर्वत में गया। तहाँ एक योगी को देखा। मैंने नमस्कार करके प्रश्न किया कि हे योगी, तेरा स्नान क्या है? योगी ने कहा, निरहंकार रूपी जल से स्नान कर जीवत्व रूपी मैल को धोया है। मैंने कहा, भस्म तेरी क्या है? उसने कहा, अपने नित्य सुख चिद्रूप आत्मा पृथक प्रतीति रूपी काष्ठ को निज स्वरूप के सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि से जलाकर भस्म लगाई है। मैंने कहा, आसन तेरा कौन है? कहाँ सर्व माया से लेकर देह पर्यंत दृश्य जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार का आसन नाम आधार मैं चैतन्य हूँ। मुझ चैतन्य का आधार कोई नहीं। इसी से स्वयं प्रकाश हूँ। जैसे फैन बुदबुदे तरंग आदिकों की उत्पत्ति स्थिति संहार का जल आसन है। जल से स्वर्ण का आसन भूषण है, वह तरंग आदिकों का आसन जल है, इत्यादि अनेक दृष्टांत है। वह सर्व कार्य वर्ग में कारण स्थित होता है। सर्व कार्य कारण नाम रूप प्रपंच मेरा आसन है। वह अचल स्थिति ही मेरा आसन है। मैंने कहा, आना जाना तेरा कहाँ से हुआ है? उसने कहा, आकाश के समान पूर्ण हूँ। मुझ चैतन्य में आना जाना नहीं। जैसे स्वर्ण का भूषणों में आना जाना नहीं, जैसे रज्जू का सर्पादिकों में आना जाना नहीं। मैंने कहा, प्राण अपान का इकट्ठा करना क्या है? उसने कहा, एक जीव एक ईश्वर दोनों को एक जाना है। जैसे घटाकाश और महाकाश एक है, यही प्राण अपान का इकट्ठा करना है। मैंने कहा, इडा पिंगला सुमन्ना का कैसे अभ्यास किया है? कहा, इडा जीव, पिंगला ईश्वर, सुमन्ना ब्रह्म, यह मुझ चैतन्य प्रकाश रखते हैं। यह मुझ चैतन्य से प्रकाश रखते हैं। मैं स्वयं प्रकाश हूँ। मैंने कहा, धारणा कहो। कहा, सर्व मैं हूँ। मैंने कहा, सोहम का अर्थ क्या है? कहा, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत अंतर्भार पूर्ण हूँ। मैंने पूछा कि नासिका दृष्टि क्या है? कहाँ माया कर कल्पित प्रपंच की उत्पत्ति से पूर्व जो मैं, कहा, माया कर कल्पित प्रपंच की उत्पत्ति से पूर्व जो मैं चैतन्य अवाच्य पद हूँ, सो अब भी वही हूँ। वह नाश नाम अभाव का है, सो भाव पदार्थों की तथा मन की कल्पना के प्रथम निर्विकार स्थित हूँ। यही नासा दृष्टि मेरी है। मैंने पूछा कि त्रिपुटी क्या है? कहा, सतत रज तम, इस त्रिपुटी का साक्षी चैतन्य मैं हूँ। मैंने कहा, योगी का शरीर कभी गिरता नहीं, यह क्या जानना? कहा, प्रकृति पुरुष के संयोग कर जगत की उत्पत्ति करने वाला जो चैतन्य योगी है, सो अशरीर होने से गिरता नहीं। वह जैसे देही का यह देह शरीर है, तैसे पूर्वोक्त मुझ चैतन्य योगी का माया शरीर है। सो माया अपने देह आदि कार्य की उपेक्षा से अडिंग अग्रिम है। इससे योगी का शरीर अडिंग कहा है। वह शरीर नाम रूप है, सो पूर्वोक्त चैतन्य योगी का स्वरूप अडिंग है। वह पंचभूत रूप देह से अतीत हूँ। मैंने कहा, तेरा शिष्य होता हूँ। कहा, आगे ही सर्वदृश्य मुझ दृष्टा गुरु का सेवक है, अब क्या शिष्य होगा? पुनः मैंने कहा, चौका किसका किया है? कहा, चतुष्टय अंतःकरण का चौका किया है, नाम माया मात्र जाना है। मैंने कहा, चूल्हा रोटी करने का तेरा कौन है? कहा, अहम त्वम व जीव, इस दोनों ईटा बनाकर। मैंने कहा, ब्रह्मात्मा हूँ, मैं ब्रह्मात्मा हूँ, यही रोटी करता हूँ। सारांश यह है कि जीव भाव तथा ईश भाव त्याग के अवाच्य पद में स्थिति की हूँ। मैंने कहा,
अन्न तेरा क्या है? कहा, ज्ञान विज्ञान दोनों मेरे अन्न हैं। पूछा, खाना तेरा क्या है? कहा, विज्ञान। मैंने कहा, ईंधन तेरा क्या है? कहा, सर्व भोगों की पहचाना ईंधन किया है। मैंने कहा, भगवान को भोग क्या लगाता है? कहा, देह अभिमान प्रत्यक्ष आत्मा भगवान को भोग लगाकर स्वस्वरूप हुआ हूँ। सारांश यह है कि देह आदि संगात नहीं, किंतु मैं प्रत्यक्ष आत्मा हूँ। मैंने कहा, सोना तेरा क्या है? कहा, सर्वदृश्यमान रूप मेरा है। जैसे स्वप्न दृष्टा सर्व स्वप्न दृष्ट सर्व दृष्टि में शयन कर रहा है, नाम व्याप रहा हूँ, नाम व्याप रहा है। मैंने कहा, तू मेरा गुरु है। कहा, मैंने गुरु शिष्य भाव को त्यागा है। पुनः ऐसे दुख को मुझ चैतन्य में मत चितव। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, जड़ भरत। उसने कहा, मेरे साथ तेरा संग नहीं होगा, क्योंकि जड़ मृतक को कहते हैं, मैं चैतन्य जीवता हूँ। तू उसके संग रह जो जड़ भाव को न त्यागे। सारांश यह है कि जो आपको देहादिक जड़ संघात माने, यथा योग्य ही संग चाहिए। जड़ चैतन्य का क्या संग है? जड़ तू अपने जड़ भाव को त्यागे, मैं अपने चैतन्य पने को त्यागूं, तब एकता हो, अन्यथा नहीं। हे सभा, अमृत रूप तिसका वचन सुनकर मेरा जो जड़ भरत पने का अभिमान या सो निर्वत हुआ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।